संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 35 से लेकर। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह हम कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार के गहन अध्ययन द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसमें याकूब और योहन की विनती और यीशु का सेवकाई की शिक्षा समाहित है। हम इसे केवल नैतिक शिक्षा तक सीमित न रखकर कैथोलिक चर्च की स्वीकृत व्याख्याओं, संतों की शिक्षाओं तथा कलीसियाई दस्तावेजों के आधार पर इसकी गहरी व्याख्या करेंगे। साथ ही हम इस वचन के माध्यम से ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस समाचार में याकूब और योहन जबेदी के पुत्र यीशु से अनुरोध करते हैं कि वे उसके राज्य में विशेष स्थान प्राप्त करें, एक दाएं और दूसरा बाएं बैठे। ये अनुरोध यहूदी मसीहाई धारणा से प्रेरित था, जिसमें यह विश्वास था कि जब मसीह आएगा तो वह एक सांसारिक राजा के रूप में राज्य स्थापित करेगा। परंतु यीशु उन्हें एक नई अवधारणा सिखाते हैं। सच्चा महिमा वही पाता है जो सेवकाई करता है। संत जेरोम बाइबल कमेंट्री के अनुसार यह प्रसंग बताता है कि प्रारंभिक प्रेरित भी ईसा मसीह के राज की प्रकृति को सही से नहीं समझ पाए थे। संत अगस्टिन लिखते हैं कि संवाद में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। लोग सत्ता और अधिकार की लालसा रखते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना सेवा और त्याग पर आधारित है। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहते हैं वह तुम्हारा सेवक बने। ये शिक्षा कैथोलिक सामाजिक सिद्धांत के मूलभूत स्तंभों में से एक है। संत पापा लियो 13वें के विश्व प्रसिद्ध विश्व पत्र रेरुम नोवेरुम में भी इसे स्थापित किया गया कि सच्ची सत्ता वही है जो सेवा के द्वारा खुद को प्रस्तुत करे। यीशु जब कहते हैं कि क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूँ, तो वह क्रूस की पीड़ा की ओर संकेत करते हैं। यह प्याला पीना ईश्वर की योजना का स्वीकार करना है, भले ही उसमें दुख और बलिदान हो। कैथोलिक चर्च की परंपरा हमें सिखाती है कि हर ईसाई बुलाहट क्रूस के साथ आती है, जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने साल्विफिकी डोलोरिस में लिखा है। हर कष्ट जो ईश्वर में अर्पित किया जाता है वह उद्धार की योजना का भाग बन जाता है। आज के सुसमाचार के द्वारा हमें ये आध्यात्मिक शिक्षा मिलता है। पहला, सत्ता की लालसा से मुक्त हो, सेवा में आगे बढ़े। दूसरा, त्याग एवं बलिदान में ही सच्ची महिमा है। तीसरा, ईश्वर हमारे जीवन में अनदेखे तरीकों से कार्य कर रहे हैं, हमें उसकी उपस्थिति को पहचानना सीखना होगा।